नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के इस शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबा इजात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। टैगोर हॉल श्रीनगर में सिंधु दर्शन फेस्टिवल का इनेकाद। कंगन में फौज की पहल पर रेडियो कंगन 88.4 FM का आगाज। राजौरी के किसानों के लिए खुशखबरी, खेतों को मिलने लगा पानी। पुंछ में फौज की जानिब से इंडोर स्टेडियम की तामीर नौ, खेल और सकाफत को मिला नया आंगन। श्रीनगर में इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स 2025 की शानदार तकरीब। कश्मीर की तहजीब, सकाफत और फ़नून लतीफ़ा को नई नस्ल तक पहुँचाने के लिए सिंधु दर्शन कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। टैगोर हॉल श्रीनगर में मुनक़दा इस अजीम शान तकरीब में मुल्क भर से फ़नकारों ने हिस्सा लिया और फ़न, रंग और रिवायत से भरपूर एक शाम ने श्रीनगर को फिर से एक बार सकाफती मरकज़ बना दिया। वज़ारत सकाफत, शुमाली ज़ोन कल्चरल एकेडमी पटियाला और दीगर इदारों की शराकत से शुरू होने वाला ये 15 रोज़ा मेला सयाहती फ़ज़ा को बहाल करने की एक भरपूर कोशिश है। आइए देखते हैं ये ख़ुसूसी रिपोर्ट। टैगोर हॉल श्रीनगर के दरो दीवार उस शाम कुछ अलग ही बोल रही थी। हर निशस्त पर एक शौकीन दिल, हर गोशे में एक सताइशी नज़र। सिंधु दर्शन फेस्टिवल में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आए फनकारों ने अपने मखसूस लोकगीत, रक्स और रवायती अंदाज में सामीन को मसहूर कर दिया। ये सिर्फ एक सकाफती मुजाहिरा नहीं था, बल्कि वो लम्हा था जब कश्मीर की फ़ज़ाओं में फ़न, मेलजोल और हम आहंगी की खुशबू फैल गई। ख़ुसूसन नौजवान तलबा की बड़ी तादाद की मौजूदगी ने इस प्रोग्राम को नई नस्ल से जोड़ने की एक मस्बत कोशिश बना दिया। हमारा जो देश है हिंदुस्तान, इसमें बहुत सारी स्टेट हैं और हर स्टेट का अपना अपना एक जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम है, डांस है। इसी तरह अब जम्मू कश्मीर में ये अगर देखेंगे तो इतनी विभिन्नता है कि जम्मू कश्मीर में ही इतने रीजनल अलग अलग आर्ट्स हैं और अलग अलग डांस परफॉर्मेंसेस हैं। तो ये तो मुझे लगता है कि ऐसा प्लेटफॉर्म है ये जो हमारे स्टूडेंट्स को कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बच्चा यहीं पे टैगोर हॉल श्रीनगर में बैठ के जहाँ राजस्थान का डांस देख रहा है, पंजाब का देख रहा है, हरियाणा का देख रहा है, तो उसको अलग अलग संस्कृतियों का पता चल रहा है। पहलगाम के हालिया सानहे के बाद वादी में सकाफती और सयाहती सरगर्मियों को शदीद धचका लगा था, लेकिन अब हुकूमत, NGOs, टूर ऑपरेटर्स और फ़नून से जुड़े अफराद मिलकर दोबारा इस शोबे को जिंदा करने के लिए पुरज़म है। सिंधु दर्शन जैसा फेस्टिवल इन्हीं कोशिशों की एक खूबसूरत मिसाल है, जहां मुल्क के मुख्तलिफ खित्तों के फनकार एक प्लेटफॉर्म पर आकर न सिर्फ अपने फ़न का मुजाहिरा करते हैं, बल्कि एक दूसरे से सीखने, समझने और जुड़ने का मौका भी हासिल करते हैं। मैं तो खुद अजमेर शरीफ से बिलोंग करता हूँ और ये सब उन्हीं का करम है। ख्वाजा गरीब नवाज के जो मज़ार शरीफ है उसकी पिछली गली में पैदा हुआ हूँ मैं, तो ये सब संस्कार वहीं के हैं मेरे। मैं बेशक हिंदू हूँ, लेकिन ये सब कौमी एकता है, इंसानियत का चश्मा लगाकर, और हमें उस नज़र से देखना चाहिए, जीना चाहिए, हर एक की मदद करनी चाहिए, हर एक के लिए खुश होना चाहिए और जीवन के अंदर बस खुशी खुशी जीवन को नाचते गाते पूरा करना चाहिए। इस मेले की सरपरस्ती हुकूमत हिंद की वजारत सकाफत और शुमाली जोन कल्चरल एकेडमी पटियाला ने की, जिसका मकसद वादी में सकाफती सयाहत को फ़रोग़ देना और फ़नून लतीफ़ा को नई नस्ल के दिलों से जोड़ना है। फेस्टिवल में मुल्क के नामवर लोक गुलकार, रक्कास और नौजवान फनकारों ने अपने फ़न का जादू जगाया।
देखिए कल्चर, ये तो कल्चरल एक्सचेंज ही है। हम बाहर जाते हैं तो वो हमारा कल्चर देखते हैं। इन्होंने ये बाहर से यहाँ लाए कश्मीर, तो यहाँ के जो लोग फनकार है, कलाकार है, वो देखेंगे, उनको पता चलेगा कि कल्चर क्या है, रिच आर्ट फ्रॉम जो बाहर का है, बाहर अलग अलग स्टेटों का है। उसी तरीके से हमारे कश्मीर का जो रिच आर्ट है ये वो देखेंगे, आपस में मिलजुल के हम सीखेंगे। ये हमारा सीखेंगे, हम उनका जो आर्ट फॉर्म्स हैं वो हम सीखेंगे। ये मेला सिर्फ आज का जश्न नहीं, कल की तैयारी भी है, ताकि आने वाले सयाह, तलबा और फनकार एक ऐसा कश्मीर देखें जहां रंग है, रोशनी है और जिंदगी की मौसीकी एक बार फिर बज रही है। जिला गांधरबल के कंगन इलाके को आखिरकार अपनी एक मुनफरिद आवाज़ मिल ही गई। रेडियो कंगन 88.4 FM, हर दिल की धड़कन। इंडियन आर्मी की जानिब से शुरू की गई इस कम्युनिटी रेडियो सर्विस का मकसद नौजवानों को रोज़गार के मौके फराहम करना, मकामी अवाम को तफरीह फराहम करना और दूर अफ्तादा इलाकों तक सही और बर वक्त मालूमात पहुँचाना है। ये सिलसिला बारामूला, ओडी, अनंतनाग और सोपोर जैसे इलाकों में कायम किए गए दीगर स्टेशन से जुड़ता है, जिन्होंने पहले ही मस्बत असरात छोड़े हैं। जहां एक वक्त कंगन खामोश वादियों, बहती नदियों और पुरसुकून मनाजिर के लिए जाना जाता था, अब वहां FM 88.4 कंगन रेडियो की आवाज गूंज रही है। ये स्टेशन जो मकामी जुबान और लहजे में प्रोग्राम नशर करता है, कंगन के नौजवानों के लिए न सिर्फ इजहार का एक नया प्लेटफॉर्म है, बल्कि उनके लिए मीडिया से जुड़ने का अमली मौका भी। यहाँ खबरें, सरकारी स्कीमों की तफसील, ज़रूरी मालूमात, सेहत से मुतालिक रहनुमाई और मकामी मौसीकी का इम्तिजाज हर उम्र के सामे के लिए कुछ न कुछ रखा गया है। दिस इज एन ग्रेट इनिशिएटिव टुक बाय इंडियन आर्मी के कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस जो हैं वैली में चल रहे हैं, और उसी प्रोग्राम के तहत ये एक रेडियो स्टेशन भी यहाँ पर जो कंगन में एस्टेब्लिश किया गया आर्मी के द्वारा। आई थिंक इट वर्क्स एज एन ब्रिज बिटवीन द कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि लोकल टैलेंट को ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है टू बी एन आरजे, गिविंग देम एम्प्लॉयमेंट एंड एज वेल एज वी कैन से उनका जो हुनर है उसको सही पहचानने में हेल्प कर रहा है। और उसके बाद में जैसा कि कम्युनिटी रेडियो इसका नाम है, तो इट इज़ फॉर द कम्युनिटी, ऑफ द कम्युनिटी, बाय द कम्युनिटी। सो इट फुलफिल्स द गैप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। ये पहल इसी सिलसिले की तौसी है जो पहले बारामूला रेडियो FM 89.6, उरी रेडियो FM 90.0, पहाड़ों की धुन रेडियो अनंतनाग और सोपोर रेडियो जैसे स्टेशंस की सूरत में कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में शुरू की जा चुकी है। ये तमाम स्टेशंस मकामी सतह पर नौजवानों को आरजे की तरबियत देते हैं, मकामी फनकारों को आवाज देते हैं और आवाम के लिए मालूमात व तफरीह का मुतहरिक जरिया बन चुके हैं। हमने यहाँ पर कमर्शियल रेडियो स्टेशंस देखे हैं जो दिल्ली बेस्ड होते हैं, जिनमें हमें कभी भी ये मौका नहीं मिलता है कि किस तरीके से जो है असल में रेडियो स्टेशंस काम करते हैं। लेकिन जब ऐसा कोई इनिशिएटिव, कोई जो है सपोर्ट में लेकर आता है, जैसे इंडियन आर्मी सपोर्ट कर रही है इसको, तो मैं समझती हूँ कि इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी यूथ को नहीं है। और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू जो कम्युनिटीज होती हैं, जो फार फ्लंग एरियाज की कम्युनिटीज होती है, उनको एम्पावर किया जाता है, वहाँ के यूथ को एम्पावर किया जाता है। तो इससे बेहतरीन मौका मुझे नहीं लगता कोई भी रेदर देन इंडियन आर्मी प्रोवाइड कर सकती है। कंगन रेडियो FM 88.4 हर दिल की धड़कन सिर्फ एक ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक समाजी पुल है जो फौज और अवाम के दरमियान भरोसे, ताउन और इश्तराक की बुनियाद पर खड़ा किया गया है। यहाँ आरजे बनने का ख्वाब लिए कई नौजवान आगे आ रहे हैं। मकामी इदारे अपनी बात पहुँचाने के लिए रुजू कर रहे हैं और गाँव की खवातीन तक अब घर बैठे मालूमात पहुंच रही है। यहाँ पे ऐसा होता था, हमारे जो भी मसले मसाइल होते थे, हमें जो भी गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन हासिल करनी होती थी, हम दीगर प्लेटफॉर्म से वो हासिल करते थे। लेकिन ये एक अच्छी बात है
कि हमारे लोकल एरिया में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का ऑफिस खुल चुका है। अब जो भी हमें कोई इंफॉर्मेशन हासिल करनी होगी हम अपने लोकल रेडियो स्टेशन से वो हासिल कर सकते हैं। कंगन में गूंजती FM 88.4 कंगन रेडियो की आवाज सिर्फ एक स्टेशन नहीं बल्कि एक तहरीक है जो मकामी आवाज को नई शनाख्त और नौजवानों को नई राहें दे रही है। ये पहल हमें याद दिलाती है कि अगर नीयत साफ हो तो एक रेडियो भी पहाड़ों में चिराग बन सकता है जो रोशनी देता है, जो राहें दिखाता है और जो दिलों को जोड़ता है। जम्मू कश्मीर के ज़िला राजौरी में ज़राअत एक तर्ज़ ज़ीस्त है। यहाँ ज़मीन से जुड़ी हर सांस किसान की उम्मीद से बंधी हुई है। अब नई आपाशी नहरों की तामीर और पुरानी नहरों की मरम्मत से किसानों को एक नई राहत मिली है। खेतों को पानी मिल रहा है और किसानों की मेहनत में अब फसल की महक शामिल हो चुकी है। ये महज पानी का बहाव नहीं बल्कि देही मईशत में नई रूह की रवानी है। पेश है इस सिलसिले में यह खास रिपोर्ट। राजौरी की सब्ज वादियों में जब धूप खेतों पर उतरती है तो किसानों की नजरें आसमान पर नहीं नहरों की जानिब उठती हैं। दारिहल, कोटरंका, थाना मंडी, नौशहरा और बुद्धल जैसे इलाकों में अब किसान मुतमईन दिखाई देते हैं। उनके खेतों को नई नहरों के जरिए पानी पहुंचने लगा है। बहुत सी नहरें मुकम्मल हो चुकी हैं और जहां काम जारी है वहां मिट्टी, पत्थर और उम्मीद के साथ मजदूर मसरूफ हैं। बहुत बहुत मशकूर हैं हम महकमे का जिसने पानी हमें टाइम सिरा दिया है जनाब। तो फसल हमने लगा दिया, एडवांस फसल 10 से 12 दिन पहले हमने लगा दिया है, नहीं तो ये 15 से 20 हाड़ तक लगता था। तो इस साल अभी 3-4 दिन हाड़ के हुए हैं। तो फसल हमारी जो है ठीक ठाक अमन शांति से बहुत पानी हमें आ रहा है। नई नहरें सिर्फ मिट्टी या सीमेंट की नालियां नहीं, ये अवामी तरक्की की एक खामोश मगर मौसर कोशिश है। महकमा आबपाशी के मुताबिक इस साल के आगाज में ही कई मंसूबों पर काम शुरू हुआ है जिनमें सिंगल लाइन कंक्रीट चैनल और पुरानी नहरों की बहाली शामिल है। ये मंसूबे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और कैपेक्स बजट के तहत चल रहे हैं। हम इस वक्त अपने डिपार्टमेंट का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं कि हमें 15 दिन पहले हमें हमारी खेती बाड़ी का काम स्टार्ट हो गया है। आज हम वक्त पर अपनी खेती बाड़ी का काम करते हैं। मेहरबानी डिपार्टमेंट की और यहाँ के सुपरवाइज़र मिर्ज़ा वसीम की, क्योंकि जितनी ये 5 नारे हैं इन्होंने दिन और रात करके मजदूर लगाकर काम साफ किया है। लेकिन अब हम अपने टाइम पर अपनी खेती बाड़ी का काम शुरू किया और इंशाल्लाह हम कामयाब हैं। इस तरक्की के साथ किसानों ने सिर्फ जमीन नहीं संवारी बल्कि अपना यकीन भी ताज़ा किया है। अब न सिर्फ मकई, धान और सब्जियां बेहतर हो रही हैं बल्कि कई किसान दालों की तरफ भी राग़िब हो रहे हैं। इलाकाई मंडियों में ताज़ा पैदावार की आमद से कीमतों में इस्तेहकाम आया है और किसानों को मुनासिब मुआवजा मिल रहा है। 1-2 कूलें हमारी अभी जिनका वर्क इन प्रोग्रेस है, बाकी तकरीबन हमारी थाना मंडी में तो तकरीबन फील्ड सारे जो है खेत सारे लग गए हैं। ये बहरोड में यहाँ 50% तकरीबन खेत वगैरह लग चुके हैं, लेकिन 10% हमारे 50% बचे हैं। लेकिन वो लोगों की अपनी थोड़ी वजह है कि उन्हें कि अभी पनीरी शनीरी थोड़ा तैयार नहीं है। तो इस बार डिपार्टमेंट की तरफ से मैं अभी भी जैसे आपको पहले कहा कि तकरीबन ये जो खेत थे ये 15-20 दिन बाद लगते थे, लेकिन इस बार डिपार्टमेंट ने जल्दी की तो हमें थोड़ा इनिशिएटिव जल्दी लिया कि लोगों को जल्दी पानी मिल जाए। उस वजह से लोगों को पानी मिल गया तो हमें लोग भी खुश हैं। इंशाल्लाह हमारा कॉपरेशन भी लोगों के साथ है। राजौरी के पहाड़ों के दामन में बहती ये नहरें किसानों की बरसों की दुआओं का जवाब हैं। यहाँ अब पानी सिर्फ खेतों तक नहीं दिलों तक पहुँचता है, जहाँ हर बीज में उम्मीद है और हर फसल में खुशहाली है। नई नहरें, नई पगडंडियाँ और नई रोशनी, ये सब मिलकर राजौरी की ज़राअत को उसके असल वक़ार की तरफ लौटा रही हैं।
पुंछ की सरजमीन जहां कभी गोलाबारी की आवाज़ें गूंजती थी, आज वहां तामीर, हम-आहंगी और अवामी तरक्की की सदाएं सुनाई देती हैं। पुंछ ब्रिगेड की जानिब से जारी इस खिदमत का एक खसूसी पहलू है इंडोर स्टेडियम की तामीर नौ, जो अब सिर्फ खेलों का मैदान नहीं, सकाफती मेल जोल और नौजवानों के ख्वाबों का एक नया आशियाना बन गया है। फौज और अवाम की बाहमी शराकत से ये मंसूबा इलाके की नई पहचान बन गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पुंछ ब्रिगेड की जेर निगरानी पुराने ढांचे को नया रूप दिया गया है। वो जगह जो कभी खाली पड़ी थी, अब जिंदगी से भरने जा रही है। ये इंडोर स्टेडियम अब एक कसीरुल मकासद मरकज की सूरत इख्तियार कर चुका है, जहां वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी जैसे खेलों के साथ साथ मकामी सकाफती तकारीब के इनाकाद की सहूलियत भी मुहैया हो गई है। किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, ये टूट फूट गया और अब ये बिल्कुल गिरने के कागार पर था। थैंक्स टू कमांडर 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड मिस्टर मुदित महाजन, उनको इस बात का एहसास हुआ कि बिल्डिंग बनी हुई है तो इसको रीनोवेट किया जाए। तो 12 बिहार ने इसको टेकअप किया, टेंडर्स हुए और बाकायदा पिछले 2 महीने से इसका रिनोवेशन का काम चल रहा था। आज ये मुकम्मल हुआ और अब इसकी देख रेख और इसकी मेंटेनेंस का जिम्मा जो है प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ सरदार जसबीर सिंह जी को सौंपा गया है। पुंछ में फौज का किरदार सिर्फ हिफाजती दीवार तक महदूद नहीं रहा, वो मकामी समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। चाहे वो तिब्बी कैंप हो, खेलों की कोचिंग हो या तालीमी वर्कशॉप्स, फौज की हर कोशिश का मकसद अवामी एतमाद को मजबूत करना और नौजवानों के लिए नए इम्कानात पैदा करना है। ये स्टेडियम उसी तसलसल की एक कड़ी है, एक ऐसी जगह जो फौज और अवाम के दरमियान मजबूत होते रिश्ते की अलामत है। हमारे को एक हॉल था यहाँ पर इंडोर स्टेडियम में, जहाँ हमें खेलने के लिए बहुत कम जगह मिलती थी, क्योंकि वहाँ बहुत सारे बच्चे आते थे खेलने के लिए शाम को। और अब यहाँ हमें जैसे कि एक नई बिल्डिंग प्रोवाइड हुई है खेलने के लिए, तो हम थैंक यू करते हैं अपनी इंडियन आर्मी का, जिन्होंने हमें ये नया एक इंडोर हॉल यहाँ बना के दिया। और यहाँ आज एग्जीबिशन मैच भी हुआ है, जिसमें डीसी सर और कॉलेज के प्रिंसिपल जो सभी यहाँ पर आए, और हम उनका थैंक यू करते हैं जिनने हमें यहाँ पर एक इंडोर हॉल यहाँ पर खड़ा। पुंछ की तारीखी हैसियत और फौज की मौजूदगी का एक गहरा रिश्ता रहा है। हाल ही में मनाई गई पुंछ लिंक अप की 77वीं सालगिरह ने इस ताल्लुक को और भी माने खैज बना दिया। अब जहां नौजवान इस स्टेडियम में खेलेंगे, वहीं ये जगह उन बहादुरों की याद भी जिंदा रखेगी जिन्होंने इस इलाके की हिफाजत में जानें दी। कि ये बॉर्डर एरिया, यहाँ पे ज़रूरत है कि जो यूथ है इसकी एनर्जी को अच्छे तरीके से चैनलाइज किया जाए। और ये एक स्पोर्ट्स ही एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे हम बच्चों के अंदर वो नेशन स्पिरिट और चैनलाइजेशन उनकी एनर्जी राइट डायरेक्शन में कर सकते हैं। इस हवाले से ये फैसिलिटी जो है बच्चों को हम एक मैकेनिज़्म अडॉप्ट करेंगे, जिससे ये कॉलेज के बच्चों के तक ही महदूद ना रहे, जो बाकी बच्चे हैं वो भी इस फैसिलिटी का पूरा यूज़ कर सकें। और एक बार फिर मैं कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन से, कॉलेज के ऑल स्टेक होल्डर की तरफ से, इंडियन आर्मी का, पर्टिकुलरली 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड का और रैंक्स ऑफ 12 बिहार रेजिमेंट का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करें। पुंछ का ये इंडोर स्टेडियम अब सिर्फ ईंट, पत्थर और सीमेंट की इमारत नहीं, बल्कि पुंछ के जज्बे, उम्मीद और मुस्तकबिल की तस्वीर है। यहाँ खेल सिर्फ खेल नहीं होगा, बल्कि एतमाद, अमन और तरक्की का इस्तिआरा बनेगा। पुंछ ब्रिगेड की ये काविश एक पैगाम है कि जहां कभी खामोशी थी, वहां अब कहे होंगे, और जहां कभी माजी का साया था, वहां अब उम्मीद की रोशनी चमकेगी। टैगोर हॉल श्रीनगर में बन अक़वामी साल कोऑपरेटिव्स 2025 के तहत सूबाई सतह की एक रंगारंग तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स, मकामी कारोबारी अफराद और मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इस तकरीब का मकसद इश्तराक, खुद इन्हिसारी और मकामी तरक्की के लिए कोऑपरेटिव्स की अहमियत को उजागर करना था। सकाफती प्रोग्राम, नुमाइश, एजाज़ात और मुतासर कुन बयानात, सब कुछ उस दिन का हिस्सा रहा है। आइए देखते हैं इस बारे में हमारी ये रिपोर्ट।
श्री नगर के टैगोर हॉल में इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स 2025 के मौके पर एक सूबाई सतह की तकरीब मुनाकिद हुई, जिसका एहतमाम महकमा कोऑपरेटिव सोसाइटीज जम्मू व कश्मीर ने किया था। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ कोऑपरेटिव सोसाइटियों, यूनियनों, बैंकों और खवातीन व नौजवान एंटरप्रेन्योर्स ने भरपूर शिरकत की। डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव हमें काफ़ी सपोर्ट कर रहा है, अप्रिशिएट भी कर रहा है। हमारे जो डिप्टी रजिस्ट्रार साहब हैं बहुत ज़बरदस्त हमें सपोर्ट कर रहे हैं, गाइड भी कर रहे हैं। और आज जो कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ द कोऑपरेटिव सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसमें भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमें मौका दिया गया है और एक्सपोजर देते हैं। और जो डिपार्टमेंट है वक्तन फ़वक्तन हमें बाहर की रियासतों में एग्जीबिशन के लिए भेजता है, जिससे हमारे प्रोडक्ट की सेल भी होती है और कस्टमर्स को पता चलता है कि कश्मीर के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं और कितना हमारे प्रोडक्ट्स में पोटेंशियल है। तकरीब की खास बात वो नुमाइश थी जिसमें दर्जनों कोऑपरेटिव इदारों ने अपने अपने स्टॉल्स पर मकामी मसनूआत और रोजगार पर मबनी मंसूबे पेश किए। खास तौर पर खवातीन एंटरप्रेन्योर्स की शिरकत ने तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाई। उन्होंने मकामी ऊन, हर्बल प्रोडक्ट्स, मसालाजात और दस्तकारी के नमूने रखे, जिन्होंने न सिर्फ मईशत में उनकी शराकत को जाहिर किया बल्कि खुद इन्हिसारी के जज्बे को भी उजागर किया। डिपार्टमेंट की तरफ से ये हमें बहुत सारा फ़ायदा देते हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पर हमें इंफॉर्मेशन देते एग्जीबिशन से और हम जाते हैं वहाँ पर हम अपना स्टॉल और ये माल लेके जाते हैं। शॉल्स, पश्मीना शॉल्स, इसमें तूशा है, पश्मीना है, सेमी पश्मीना है और बहुत सारी वैराइटीज़ है। सूट्स भी बनवाते हैं और बेचते हैं। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज मोहम्मद शफीक चक थे, जिन्होंने नुमाइश का मुआयना किया, शुरका से गुफ्तगू की और अपने खिताब में कोऑपरेटिव तहरीक की बहाली और वुसअत पर जोर दिया। एडिशनल रजिस्ट्रार बशीर अहमद वानी और दीगर मुकर्ररीन ने मुख्तलिफ शोबों में कोऑपरेटिव्स के किरदार, कामयाबियां और चैलेंजेस पर रोशनी डाली। हमारा डिपार्टमेंट का तो बेसिक ही है, तो हमारा ये सिर्फ एम एंड ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि कोऑपरेटिविज्म जो है to mobilize the individuals, to mobilize to form the unions, to form the associations with common, those individuals having the common goals, common aims, common objectives. We mobilize them to form these associations, cooperatives, and then we facilitate them for the registration with the cooperative department. After registration, we make them aware about the various departmental जो भी हमारे schemes होते हैं, जो भी हमारे developmental programs होते हैं, जो भी हमारी department की तरफ से interventions होते हैं, we make them aware about those programs. ये तकरीब इस बात का सबूत थी कि कोऑपरेटिव सिर्फ माशी इदारे नहीं बल्कि समाजी तब्दीली के इंजन भी हो सकते हैं। बाहमी ताउन, शफाफियत और समाजी इंसाफ पर मबनी ये तहरीक कश्मीर जैसे खित्ते में न सिर्फ इक्तिसादी तरक्की का जरिया बन सकती है बल्कि खुद इन्हिसारी, खवातीन की शराकत और दिही खुशहाली की जमानत भी। नाजरीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आज का शुमारा आपको कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हम तक बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही है। अगला शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।